अस्सलाम वालेकुम। आज का एक शॉर्ट वीडियो है ऑयल की नेगेटिव प्राइसेस पर कि कल रात जो ये सब कुछ सारी मीडिया में चल रहा था, ऑयल नेगेटिव हो गया, ऑयल नेगेटिव हो गया। उसके कुछ जान लेते हैं कि है क्या क्या चीज़ें, ऑयल कैसे नेगेटिव हुआ, इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में ये क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि हम पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल नहीं ख़रीदता, हम सऊदीया से ऑयल लेते हैं, तो हम पर इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पेक्ट नहीं आने वाला। दूसरी बात, जो ऑयल है वो हमेशा हमेशा फ्यूचर में ट्रेड होता है कि जैसे कि हम अभी ये अप्रैल में हैं तो हम मई का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्राइस हेज कर लेते हैं कि जैसे पहले ही अगर हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ की प्राइस लुक्रेटिव है तो हमने क्या किया, ऑलमोस्ट सारी वर्ल्ड ने मई का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया और मई के जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें हमने अपने लिए स्टोरेज के पे जितनी कैपेसिटी स्टोरेज की थी उतने का हमने ऑयल परचेज कर लिया उसी पैसों पे। तो कल क्या हुआ, जो कल रात को नेगेटिव ऑयल हुआ वो इस वजह से हुआ कि दुनिया में मैक्रो लेवल पर, मतलब कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ जो ऑयल पर डिपेंडेंट हैं वो बंद थे ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो ऑयल की जो ज़्यादातर डिमांड थी वो बहुत कम हो गई। जो ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं, आमतौर पर जो व्हीकल्स वगैरह छोटी हैं वो इतना ऑयल कंज्यूम नहीं करती एज़ कम्पेयर टू बिग फैक्ट्रीज़। तभी तो ऑयल का जो मई का कॉन्ट्रैक्ट वो आज ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएगा आज। तो जो कल को क्या होगा कि जिन लोगों के पास स्टोरेज थी, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट थे, उन लोगों ने सेल करने की कोशिश की, लेकिन ड्यू टू हम कहें ट्रांसपोर्टेशन और ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज क्या हुआ कि वो अपना ऑयल सेल नहीं कर पाए, ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी वजह से उनको जितना पैसे मिल रहे थे उसी पर वो सेल कर रहे थे, क्योंकि स्टोरेज की फिर पैसे लगते, उनका रेंट आता, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तभी सब लोगों ने कहा कि हम पैसे देकर भी वो अपना स्टोरेज वो है बचा लें, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जैसे कि अब जून का कॉन्ट्रैक्ट आज आ जाएगा, कल से शुरू होगा वो, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है हमें क्या पता लगेगा कैसे कि क्या पता वो भी कम में प्राइस में मिल जाए जो अभी मिल रही। देखें कि अभी किसी ने भी नेगेटिव पर परचेज नहीं किया होगा और ना ही कम प्राइस पे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा एक मंथ था, महीने के 29 दिन थे जिन लोगों में जिनमें हमने वो पैसे ऑलरेडी, जैसे हम शेयर परचेज कर लेते हैं पहले, हमें लगता है कि लिक्विडेटिव प्राइस है लेकिन शेयर की प्राइस डाउन जाती है। इसी ऐसे ही ये ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना कम हो गया कि इसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तभी सब ने ऑलरेडी अपनी वो प्राइसेस जो थे वो परचेज कर लिए थे ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी जून का भी है, जून के भी मेरे ख्याल से कि प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि और मैक्रो लेवल पर फैक्ट्रीज बंद हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरी बात कि ये जो बंद हुआ है ऑयल नेगेटिव है, इसका एक बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, पूरी इकोनॉमी पे, क्योंकि जब अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद होंगी, अमेरिकन ऑयल सेक्टर बंद होगा, अमेरिकन इन्वेस्टर्स नेगेटिव में जाएंगे, तो अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो डॉलर है वो डॉलर फेडरल रिजर्व्स वो अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी, तो इसका पूरी इकोनॉमी पर इम्पेक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि हमारे रिजर्व्स और जो डॉलर के हैं वो बहुत कम हैं और हमारा एक्सचेंज रेट अभी भी 163 और 164 पर है। तभी इस जो लोग खुश हो रहे हैं कि ऑयल का नेगेटिव में हमें फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस पर, पाकिस्तान को कोई बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है और इसमें हमें एज़ कम्पेयर टू फ़ायदे बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अमेरिकन डिपेंडेंट है ज़्यादातर, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी गई तो समझो कि पाकिस्तान पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो हम लोग हैं वो ऑयल परचेज़ करते हैं वो सऊदीया से करते हैं, अमेरिका से नहीं करते ज़्यादातर जो भी है, और हमारे यहाँ इतने रिजर्व्स नहीं कि हम स्टोर कर पाएँ। और ओवरऑल वर्ल्ड में भी जितने भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ भी स्टोरेज इतनी कम पड़ गई कि उनके मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।